एक मुस्लिम युवक को 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। बेरहमी से उस मुस्लिम युवक को पीटा गया। दौड़ा दौड़ा कर कुछ लोग उस मुस्लिम युवक को मारते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। मामला पूरा बताते हैं आपको इस ट्वीट के जरिए कि मामला क्या है। मुस्लिम युवक को हिंदुओं ने 3 दिन तक बंधक बनाया, गोबर फेंकवाया, पिटाई भी की। राजस्थान के जालोर के दहीपुर गांव में भीके खान रहते हैं। थायराइड के मरीज हैं, इलाज के लिए पैसे उधार लिए थे। 11 मई 2022 को इलाज के लिए गुजरात जा रहे थे। यह वो ट्वीट था कि जिसके जरिए यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर आया और उसके बाद पब्लिक डोमेन में यह पूरा मामला सामने आया। वरना लोगों को पता ही नहीं चलता कि इस मुस्लिम युवक के साथ आखिर हुआ क्या है। मुस्लिम युवक को किस तरह से बेरहमी से पीटा जा रहा है। मामला बताया जा रहा है कि इलाज के लिए कुछ पैसे उधार लेने का था और इलाज कराने के लिए जब वो युवक वहां से निकला तो उसके बाद उसको 3 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और कैद करके रखा गया। और किस बेरहमी से उस मुस्लिम युवक को पीटा जा रहा है वो आप वीडियो में देख सकते हैं। सवाल यह उठ रहा है कि इस तरह के जितने भी मामले हैं उन सब में कहीं ना कहीं कार्रवाई में पुलिस कुछ कदम पीछे नजर आ रही है। इस मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं की जा रही है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि इस युवक की गलती थी, लेकिन सवाल यह है कि अगर युवक की गलती भी थी तो 3 दिन तक बंधक बनाकर रखना और इस बेरहमी से इस मुस्लिम युवक को पीटना, क्या यह नफरती मानसिकता का जीता जागता सबूत नहीं देता एक विशेष समुदाय के खिलाफ? अगर ऐसा नहीं है और एक विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत नहीं है तो फिर इस मामले की पहली इंफॉर्मेशन FIR यानी पुलिस में दर्ज क्यों नहीं कराई गई? पुलिस को क्यों नहीं बताया गया कि मामला ऐसा ऐसा है? सजा देने का काम तो कानून का है, सजा देने का काम तो पुलिस का है। तो फिर कुछ लोग भीड़ इकट्ठी करके एक मुस्लिम युवक को पीटते हुए क्यों नजर आते हैं? क्या यह ट्रेंड चल गया है हमारे देश में कि अब पुलिस की जरूरत नहीं है, अब कुछ लोग इकट्ठे होंगे और वो ऐसे ही दौड़ा दौड़ा कर किसी को भी मार लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी हमारे ऊपर। लेकिन वो इस बात को तो समझें कि अगर वो कंप्लेंट करें तो शायद उनके ऊपर तो कार्रवाई हो ही सकती है। लेकिन नहीं, पुलिस प्रशासन की अब जरूरत ही नहीं रह गई है, ऐसा इन लोगों को लगता है जो लगातार एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। या फिर यह समझा जाए कि इन लोगों को कहीं से शय हासिल है, किसी की पुष्टपनाही हासिल है, जिसके बाद ये इस तरह के कदम उठाते हैं और किसी को भी घेर कर मारने लगते हैं और उसके बाद मॉब लिंचिंग का उसको नाम दिया जाता है। भीड़ इकट्ठी होती है और उस भीड़ पर फिर पुलिस क्या कार्रवाई करे? पुलिस की तरफ से कहना होता है कि बहुत सारे लोग थे, अज्ञात के खिलाफ मामले दर्ज हो गए, लेकिन जो पहचाने जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। एक नहीं, अनेकों मामले सामने आए हैं कि जिनमें ऐसा हुआ है कि एक भीड़ मिलकर किसी को भी पीट रही है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस कहती है कि ये तो भीड़ थी, भीड़ का तो कोई चेहरा ही नहीं होता। लेकिन अब जब वीडियोस का ट्रेंड चल गया है तो उसके सहारे से तो कार्रवाई की ही जा सकती है। अब जैसा कि इस वीडियो में है, आप एक बार देखिए इस वीडियो को कि इसमें सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। कौन दौड़ा रहा है, कौन पीट रहा है, किसके हाथ में लाठी है, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो के जरिए पुलिस को मदद तो मिल ही सकती है कार्रवाई करने में। अब एक सवाल और है, किसी को मारने पीटने का वीडियो बनाने का यह ट्रेंड चल गया है और सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया जाता है, और अगर पिटने वाला मुसलमान हो तो क्या ही कहने, उस वीडियो को तो और तेजी से फैलाया जाता है, अपनी ताकत दिखाई जाती है कि देखो हमने किस तरह से मारा है। दौड़ में लग गए हैं लोग कि किसने कितना परेशान किया, कौन कितना आगे है, और यही हो रहा है। तो ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलता रहेगा कि जब तक मौजूदा सरकार की तरफ से इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासन को आदेश नहीं दिए जाएंगे, सख्त हुक्म नहीं दिए जाएंगे
कि जो भी भीड़ तंत्र के शक्ल में आकर और किसी को भी मारता हुआ नजर आए, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, दलित हो, कोई भी हो, किसी को भी मारते हुई भीड़ नजर आए, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। तब ये चीजें बंद होनी शुरू होंगी। अब देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन अगर अभी से इन पूरे मामलों पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, तभी कहीं जाकर साल 2 साल बाद तक इन लोगों पर लगाम लग पाएगी। तो ऐसे में प्रशासन को बहुत तेजी से कार्रवाई करनी होगी, तभी इस तरह के मामले ठंडे होंगे, वरना ये मामले देश की बदनामी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और कुछ नफरती चिंटुओं की वजह से पूरा देश यूं ही शर्मसार होता रहेगा और फिर यह बात कही जाती रहेगी कि क्यों देश में इस तरह के मामले हो रहे हैं। तो जरूरी है कि इन लोगों पर कार्रवाई हो, कठोर सजा मिले। जो लोग खुद को ही कानून समझ बैठे हैं, खुद को ही जज समझ बैठे हैं और खुद को ही प्रशासन समझ बैठे हैं।